चाहेंगे? देखिए, मैंने तो कहा है कि सभी जितने भी समान दल के लोग थे और खासकर समाजवादी, हमने तो कई बार कहा है एक हो जाओ। बाराबंकी की जिला कार्यकारिणी पूरी तरह से निष्क्रिय है। जिला अध्यक्ष और प्रमुख सचिव गामा को छोड़ के बाकी कार्यकर्ता आपके निष्क्रिय सिर्फ झंडा लगा के दिखाते हैं गाड़ी पर, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, हमारा देखिए कार्यक्रम चला है, अब शुरुआत हो गई है। 24 तारीख से गांव-गांव और गांव चलेंगे, पैदल चलेंगे और प्रत्येक वर्कर को हर विधानसभा में अनिवार्य रूप से हमारे जितनी भी जिला कमेटी है, जितने विधानसभा की कमेटी है, कम से कम 5 गांव जाएगी, 5 गांव, और ये लगातार कार्यक्रम चलेगा। कल भारत बंद था और आपकी पार्टी कोई कार्यकर्ता उसमें नहीं आया था, समर्थन में नहीं आया था, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे अधिकांश एक अधिक जिला होगा, अधिकांश जिलों में प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया है। असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन की कोई बात हो रही है? देखिए, अभी तो केवल उनके प्रदेश अध्यक्ष हमसे मिलने आए थे, तो बातचीत हुई है, वैसे ही बातचीत हुई है अभी तो। लेकिन मैंने तो कहा है कि जब छोटे छोटे दल, समान विचारधारा के दल, अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो सबको एक हो जाना चाहिए। कामनाएं हैं। शिवपाल जी, किसान इस समय 14 दिन से रोड पे है और आप भी किसानों के साथ में हमेशा जुड़े हैं, क्या नेताजी भी हैं। किसान की सुनने वाला नहीं है, अमित शाह से भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन आज तक उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो कानून बना है कृषि विधेयक बना है, तो ये किसान विरोधी कानून है और ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दे नहीं पा रहे हैं। और जबकि देखिए, यहाँ हमारे देश में जो छोटा छोटा किसान है, ये वो स्थिति है कि मंडी तक अपना जो भी अनाज पैदा करता था, गल्ला पैदा करता, जो भी चीज़ पैदा करता था, नहीं पहुँचा पाता। तो अब ये जो किसान है बाहर कैसे भेजेगा? तो ये जो कानून बना है कृषि विधेयक जो पास हुआ है, ये केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बना है। उसकी वजह से देखिए पूरे देश का किसान सड़कों पर है और सरकार सुन नहीं रही, जबकि लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। धरना प्रदर्शन, जब कभी बात नहीं सुनी जाती है तो धरना प्रदर्शन, फिर आंदोलन भी करने पर, ये सब अधिकार है लोकतंत्र। लेकिन ये सरकार दबाना चाहती है और मानना भी नहीं चाहती है। जबकि देखिए, बहुत सी बातें हैं बातचीत से ही सुलझ जाती हैं, लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं है, केवल पूंजीपतियों के दबाव। और अभी तक जो भी निर्णय लिए हैं, जो भी कानून पास हुए हैं, केवल पूंजीपतियों के लिए, न तो देश के हित में कोई कानून बना है, न देश की जनता के हित में कोई कानून बने ही नहीं। जैसे अभी जैव विधेयक पास हुआ है, कृषि विधेयक पास हुआ है, ये भी किसानों के हित में। इससे पहले देखिए नोटबंदी हुई, नोटबंदी भी देश हित में रही थी, उसकी वजह से अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई, माइनस में चली गई। और तो माइनस में कितने, -8.9। तो उसकी वजह से देखिए कितनी परेशानियाँ, कोई विकास का काम हो नहीं रहा।
कहीं नए काम की शुरुआत नहीं हो रही है। यहाँ तक कि कर्मचारियों का वेतन की भी दिक्कत हो गई। फिर पास हुआ है जीएसटी। कहा गया था कि एक अहम बिल, एक टैक्स लगेगा। अब कितना और तो उसकी वजह से देखिए भ्रष्टाचार भी बढ़ा, महंगाई भी बढ़ी। कितनी महंगाई बढ़ी है। और यहाँ तक कि किसानों की तो हालत ये है कि लागत भी नहीं निकल पा रही। जबकि देखिए खाद पर रेट बढ़ा, बिजली पर रेट बढ़ा, पानी पर रेट बढ़ा, मेहनत मजदूरी पर रेट बढ़ा, हर चीज़ पर बढ़ा। और किसानों का तो ये हालत हो गई कि पिछले साल धान बिक रहा था 2400 रुपये, इस साल बिक रहा है मंडी 1100 से लेकर 1300 तक। मक्का पैदा हुई किसानों की तो पिछले साल था करीब 2200 रुपये, इस साल 900 1000 रुपये। और महंगाई कितनी बढ़ी।